सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलती हुई सड़क, और अगर आपको कहीं भी एक पल भी ऐसा लगता है कि ये बहुत कूड़ा उठाना बहुत आसान है, तो मैं बता सकता हूँ इसके लिए जुनून चाहिए, तभी आप जो है कंटिन्यू इस तरीके की क्लीन ड्राइव कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग आपकी जो है पूरी चटक जाती है, कमर में दर्द हो जाता है बैकवर्ड झुक कर कचरा उठाने में। लेकिन इसके लिए प्रेम चाहिए, प्रकृति से प्रेम, सच्चा प्रेम, केवल नाटकीय प्रेम नहीं। हम तो हमेशा जो है, तो ये जो लोग आते हैं चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट हो, इन पर अगर जब तक सख्ती नहीं होगी तो हमारी हमारी सारी सड़कें, पब्लिक प्लेसेस, पार्क, नदियाँ, झरने सब ऐसे ही हमको गंदे मिलेंगे। ये देखो। अब आप देख लो कि आपको दिख क्या रहा हो, जबकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये बिल्कुल नेशनल हाईवे 309 और आगे रिंगोड़ा गेट आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। धीरे धीरे हम लदवा तक जाने का प्रयास है हमारा, मतलब एक दिन में नहीं। अभी हम लोग वो बिजवानी गेट से 1 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, 1 किलोमीटर के आसपास। हाँ, 1 किलोमीटर हो चुका हमारा, और धीरे धीरे हम अगली कुछ ड्राइव्स में जो है रिंगोड़ा और फिर उसके बाद लदवा तक जाएंगे। तो हम अभी ये लेफ्ट वाला ऐसे करते हुए जा रहे हैं ढिकली की तरफ, तो लदवा से फिर वापस हम ऐसे करते हुए आएंगे। जो भी जब तक होगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, क्योंकि हम हफ्ते में 3 हफ्ते में 2 क्लीन ड्राइव, 1 अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये देखिए, तो ये आप देखते जाइए कि ये तो ऐसा नहीं है कि इसमें पर्यटक नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि ग्लास कौन से हैं, कचरा कौन सा है, शराब की बोतल कौन सी है, इससे थोड़ा बहुत, नॉट 100%, बट थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि स्थिति परिस्थिति क्या है और ये किसका फेंका हुआ कचरा है। ये देखो, ये हमारे परवेज भाई हैं, उमा शंकर जी, सब काम वाले लोग हैं। थोड़ी देर में सब नहा धो के ऑफिस जाएंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे। मैं भी ड्यूटी जाऊंगा। तो हम तो अभी यही गुजारिश करेंगे आपसे, सबसे मिलकर, सबसे जो है यही गुजारिश मैं सीसीटी टीम की तरफ से करना चाहता हूं कि आप, अब ये सबकी जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस कचरे को फेंकने से रोकने में अपना सहयोग दे। आप जो पेरेंट्स हैं घर में, खुद यहाँ वहाँ कचरा ना करें, बच्चों को समझाएं। एक बड़ी समस्या मैं गली मोहल्लों में, कॉलोनीज में देखता हूँ, बच्चे पड़ोस की दुकान में कचरा, मतलब सॉरी, कचरा ही खरीदते हैं एक तरह से, चाहे वो टॉफ़ी खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वहाँ से लेते हैं। और उनके घर के बीच में अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है, वो सोच लीजिए ना, वो दुकान में फाड़ के कचरा वहाँ फेंकने की आदत नहीं है, या उसको घर तक लाने का सब्र बिना खोले उतना बच्चों में होता नहीं है। तो ये उन्हें समझाएं, ये उन्हें सिखाएं कि कचरे को घर वापस लाएं या वही दुकान वाले को दे दें। और बच्चों के अलावा वो स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में बच्चों को सिखाएं कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, बच्चों से सफाई भी कराई जाए। ये बिल्कुल मूल जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों की। अगर वो आप वहाँ से नहीं सिखाएंगे तो बच्चों को घर में भी आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब राजा बेटा और रानी पैदा होते हैं घर में। हम भी ऐसे ही थे, तो सफाई वगैरह नहीं करवाई जाती, तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार मैं क्यों सफाई करूँगा। क्यों नहीं करोगे जब आप गंदा करेंगे? और सिंपल है, जहाँ जिस जगह को आप साफ नहीं कर सकते उसको आपको गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सड़कों में कूड़ा उठाने के लिए आप लोग नहीं आते हैं। तो भाई, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा तो ये बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और डायपर कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा नाटक है, ये इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। केवल धंधा है, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो धंधे के लिए, बनाने वाला धंधे के लिए, ऐड दिखाए जा रहे हैं धंधे के लिए, किसी काम का नहीं है। ऊपर से बच्चों को इन्फेक्शन और रैसेस और नुकसान अलग से हो रहा है इसमें। ये सारी चीज़ें समझनी होगी। अच्छा कॉन्सेप्ट था लंगोट वाला, चलिए कभी स्पेशल चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन प्लीज़ अपने हाथों को रोकें, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने हाथों को रोकें और ऐसे कचरा ना करें।